हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू मास्टर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आपको जियो फाइबर का कनेक्शन लेना है। सबसे पहले आपको जाना है माई जियो ऐप पे। उसमें जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट जियो फाइबर का, और जैसे ही आप गेट जियो फाइबर पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। उसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह, एड्रेस डिटेल्स, पिन कोड, स्टेटस, सिटी, बिल्डिंग नंबर, ये सब आपको फिल करना है और सबमिट कर देना है। अगर आपके यहाँ कनेक्शन अवेलेबल होगा तो आपके घर के बाहर पोल पे कुछ इस टाइप का बॉक्स लगा होना चाहिए। अगर नहीं लगा हुआ है दैट मीन्स अभी आपके यहाँ कनेक्शन नहीं आया हुआ है और आप में शो करेगा कनेक्शन नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। तो ये मुझे कुछ जब मैंने कनेक्शन लिया था तो ये मुझे एक बॉक्स मिला था। इसी में आपका गूगल का जियो फाइबर का मॉडेम रखा हुआ था। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए कुछ इस टाइप के मुझे दो वायर्स भी मिल रखे हैं। एक ये वाला जो वायर है ये है, इसको लैंड वायर बोलते हैं। ये कंप्यूटर से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो ग्रीन कलर का है ये बोलते हैं टेलीफोनिक वायर। इससे अगर मैं लैंडलाइन फ़ोन लेके आता हूँ और इससे कनेक्ट कर देता हूँ तो आपका लैंडलाइन फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो और ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, इसमें सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है डिवाइस के बारे में, कैसे पोर्ट है पीछे और कैसे ऑपरेट करना है, ये सब दे रखा है इसमें। तो ये रहा मेरा डिवाइस। मैंने अपने बिल्कुल घर के सेंटर में, मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ और मैंने बिल्कुल घर के सेंटर पे ये अपना डिवाइस कनेक्ट करवा रखा है इस तरीके से। यहाँ से एक्सेसिबल भी है अच्छे तरीके से। और देखिए ये वायर गया हुआ है, ये बेसिकली ये वायर गया हुआ है और मैंने ये जो पतला वायर है और इस तरीके से वायर गया हुआ है, ये पतला सा वायर गया हुआ है। ये देखिए पतला पतला वायर गया हुआ है। ये जो मैंने मॉडेम है बिल्कुल सेंटर ऑफ द होम लगवाया हुआ है। और अब मॉर्निंग में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस टाइप का मेरे वायर गया हुआ है। और ये वायर मैंने बाकायदा क्लिप करवा रखा है हुआ है। और मैं आपको आउटसाइड भी दिखा रहा हूँ ये वायर कहाँ तक गया हुआ है। तो वो जो दूर पोल है वहाँ तक मेरा वायर गया हुआ है और जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था पोल वही है ये। अब मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। बिल्कुल मॉडेम के पास मैंने अपना मोबाइल रखा हुआ है। स्पीड टेस्ट से मैं दिखाता हूँ क्या स्पीड आती है इसकी, कैसी आती है। तो जब जो मैंने कनेक्शन लिए रखा है उसमें 150 Mbps का लिख रखा है उन्होंने, कितनी स्पीड आएगी। जरा चेक करके देखते हैं कितनी स्पीड आती है। तो 142 Mbps तो मेरी डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है। अपलोडिंग भी कुछ लगभग शायद इस तरीके से, हाँ 143 आ रही है Mbps। दैट मीन्स लगभग जो बोला है उन्होंने उतनी ही स्पीड ये लोग दे भी रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट है। अब मैं फिर से एक बार चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा दूर जाके चेक कर रहा हूँ अपने जहाँ पे मॉडेम है। तो थोड़ी सी हल्की सी स्पीड ड्रॉप हुई है, लेकिन इतनी भी ड्रॉप नहीं है हुई है कि बहुत ही जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं आया हुआ है। अब मैं बताऊंगा आपको जो कनेक्शन होता है ये बेसिकली दो बैंडविड्थ में आपके पास अवेलेबल होगा। एक 5 गीगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ में और एक 2 गीगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ में। फ़र्क इन दोनों में ये है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ में आपको ज़्यादा कम रेंज मिलेगी और ज़्यादा स्पीड मिलेगी, और 2 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड में आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी, स्पीड कम हो जाएगी। अभी जो मैंने स्पीड आपको दिखाई थी वो 5 गीगाहर्ट्ज़ की बैंड पे थी, 150 Mbps। अब मैं आपको 2 गीगाहर्ट्ज़ के बैंडविड्थ पे कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ कितनी स्पीड आएगी। तो कुछ मैं अब चेक कर रहा हूँ। अब 2 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ पे मेरा कनेक्शन है। अब देखते हैं स्पीड कितनी आएगी। तो चेक हो रही है स्पीड 52, 53, 52 पॉइंट समथिंग चल रही है स्पीड, 53.9। ये तो डाउनलोडिंग स्पीड है। अब मैं अपलोडिंग स्पीड देखता हूँ तो तकरीबन आपकी आ रही है लगभग डाउनलोडिंग स्पीड की इतनी ही अपलोडिंग स्पीड आ रही है। ये भी अच्छी खासी स्पीड है। तो मेरे जो 2 गीगाहर्ट्ज़ पे भी स्पीड अच्छी आती है। अब मैं आपको प्लान्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्लान अवेलेबल हैं जियो के पास। सबसे पहला प्लान तो आपको 399 का मिलेगा।
इसमें 30 मेगापिक्सल Mbps स्पीड मिलेगी। और फिर 699 का 100 Mbps स्पीड मिलेगी। 999 रुपीज़ में 150 Mbps स्पीड प्लस 14 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और 1500 वाले उसमें प्लान में मिलेगा 300 Mbps स्पीड, जो कि बहुत अच्छी होती है, और 15 OTT ऐप्स मिलेंगी आपको। अभी फ़िलहाल मेरा जो मैंने कनेक्शन लिया है वो 30 डेज़ ट्रायल पीरियड पे चल रहा है, जो कि उसमें 30 डे ट्रायल पीरियड में भी 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, 2 तरीके के पैक्स अवेलेबल हैं। एक है आपका 1500 रुपीज़ का, और एक है आपका 2500 का, 2500 रुपीज़ का। तो 1500 में आपको सेट टॉप बॉक्स नहीं मिलेगा, केवल आपको मॉडेम लगा के चले जाएंगे वो, केवल आप नेट यूज़ कर सकते हैं। 2500 में आपको प्लान तो मिलेगा ही 150 Mbps वाला, प्लस आपको सेट टॉप बॉक्स भी मिलेगा, जिसमें आप अपनी 15 OTT ऐप्स जो है आप उसका चला सकते हैं आप उससे। तो मैंने फ़िलहाल तो 1500 वाला ले रखा है और उसमें केवल नेट चला रहा हूँ। एक और चीज़ है, जो आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो 1500 रुपीज़ ही आपको बस देने हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है, ना आपको तार का खर्चा देना है, आपको सब लगा जाएंगे। आपको कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देना है, आपको बस 1500 सबमिट कर देना है। जैसे आप 1500 का पैक ले रहे हैं तो 1500 सबमिट कर दीजिए, आपको कनेक्शन मिल जाएगा 30 डेज़ का। आपको 30 डेज़ के अंदर अच्छा पसंद नहीं आया कनेक्शन तो आप वापस भी कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको 6-7 दिन में सभी जितने पैसे आपके हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे। तो मेरे ख़्याल से तो अगर आप सजेशन लें तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्लान है, बिल्कुल बढ़िया स्पीड आती है और रेंज भी अच्छी खासी है। बस एक सजेशन ये दूंगा कि अगर टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं तो ही आप जिस फ्लोर पे रह रहे हैं उसी फ्लोर पे लगवाइए, और बिल्कुल सेंटर पे लगवाइए, जिससे कि पूरा घर कवर कर लेगा आपका। अगर आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे लगवाएंगे तो आपकी स्पीड नहीं आएगी, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे। तो सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप बिल्कुल जहाँ पे हैं, जिस फ्लोर पे हैं, उसी के बिल्कुल सेंटर पे लगाइए, जिससे आपको प्रॉपर रिज़ल्ट्स मिल सकें। नेट स्पीड की बात करूँ तो जितना ये लिखते हैं कि इतनी Mbps मिलेगी, उतनी ही आपको मिलेगी, लगभग उतनी मिलेगी, और बहुत बढ़िया स्पीड आती है। तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है इसको, और बिल्कुल आपको लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।